जांजगीर चांपा में 5 दिनों से बोरवेल में फंसे राहुल को 1 घंटे में बाहर निकाला जा सकता है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है और ऐसी खबर है कि अधिकारियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन को और ज्यादा तेज कर दिया है। उधर परिजनों का कहना है कि करीब 1 आध घंटे या फिर 1 घंटे में राहुल को बाहर सुरक्षित निकाल लिया जाएगा, जिसके साथ ही उन्होंने बताया है कि राहुल ने कल से कुछ भी नहीं खाया है। वहीं अधिकारी कैमरे के जरिए बच्चे की हर एक मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं। उम्मीद है कि जल्द ही राहुल सुरक्षित बाहर निकल आएगा। तो बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, 5 दिन हो चुके हैं राहुल को इस बोरवेल में फंसे हुए और अब उम्मीद ही है कि जल्द ही राहुल हमारे आपके बीच होगा और सुरक्षित होगा। राहुल की अभी की जो स्थिति है, मैं अभी स्वयं देख कर आया हूँ कुछ समय पहले, तो उसका मूवमेंट अभी भी चल रहा है, सांसें चल रही है, साफ दिखाई दे रहा है, हाथ को इधर उधर कर रहा है, कुछ खाया नहीं, जिसके कारण से उसकी शारीरिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो चुकी है। इसी बात की हम सबको अधिकारियों से भी यही चर्चा हुई, हम सबकी भी यही चिंता है। जांजगीर चांपा से खबर यह है कि राहुल के रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान राहुल की तबीयत खराब हुई है। राहुल ने आज सुबह से कोई डाइट नहीं ली है। बीएमओ ने राहुल के संक्रमित होने की भी आशंका जताई है। रेस्क्यू टीम ने राहुल को जल्द बाहर निकालने का दावा किया है। तो राहुल ने आज कुछ नहीं खाया है, इसलिए चिंता बढ़ गई है और कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि राहुल को कोई इन्फेक्शन हो गया हो, लिहाजा उसने कुछ नहीं खाया हो। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से किया जा रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही राहुल निकाल लिया जाए। आज सुबह से उसने कुछ नहीं खाया। स्थिति उतनी ज़्यादा खराब नहीं लग रही है। जैसे बात वगैरह कर रहे हैं उससे, तो वो अपने साइड से हाँ हूँ कर रहा है, जगा हुआ है। मूवमेंट में थोड़ी सी कमी है। दवा दी जा रही थी और अभी क्या है, वो थोड़ा सा उल्टा दिशा में हो गया है। जो जिस साइड से सुरंग बनी हुई है ना, उससे उल्टी दिशा में है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा मतलब मेडिसिन वगैरह भी देने में परेशानी हो रही है। बाकी वो बच्चा अभी ठीक है और जैसे ही बच्चा बाहर आता है तो हम जैसे विजिट करेंगे उस स्थिति में कंफर्म बता पाएंगे कि उसकी स्थिति क्या है। जांजगीर चांपा से खबर है, राहुल के स्वास्थ्य को लेकर बोले हैं कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला। सिविल सर्जन के मुताबिक राहुल की धड़कन सामान्य है। सुबह से खाना नहीं खाने से राहुल की हालत कमजोर जरूर हुई है। राहुल से कुछ ही इंच दूरी पर अब रेस्क्यू टीम पहुंच गई है, कलेक्टर का यह दावा है और जल्द ही राहुल को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। कलेक्टर ने यह बात कही है और कलेक्टर के हालांकि इस बात से सुकून है कि बहुत नजदीक राहुल के पहुंच गई है रेस्क्यू टीम और जल्द ही उसे निकाल लिया जाएगा और हार्ट बीट भी राहुल की ठीक है। और सीधे रुख करते हैं इस ग्राउंड जीरो से, जहां पर रेस्क्यू टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है राहुल को निकालने के लिए। श्रीपाल हमारे साथ जुड़ गए, जी मीडिया संवाददाता। श्रीपाल, बताइए अपडेट क्या है, क्योंकि हम काफी समय से सुन रहे हैं कि बहुत नजदीक रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है राहुल के। कितना वक्त और लगेगा? देखिए, 90 घंटा से अधिक का समय गुजर चुका है। राहुल को लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। 3 दिन पहले टनल बनाने की शुरुआत की गई थी। उस समय ये दावा किया गया था कि मुश्किल से 5 घंटे के अंदर राहुल को बचा लिया जाएगा, लेकिन वो 5 घंटे में बचा लिया जाएगा। लेकिन अधिकारी ने कुछ देर बाद ये कहा कि बड़े बड़े पत्थर हैं जिनके कारण राहुल को बचाने में लेट लतीफ़ी हो रही है। अगर 3 दिन के अगर हम टोटल 4 से 5 दिन का वक्त गुजर चुका है। इन 4-5 दिन की घटनाक्रमों की हम बात की जाए तो सबसे पहले शुक्रवार के दिन राहुल बोरवेल में गिरा है। रात भर उसको रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। पहले ए और बी और सी 3 विधियों पे काम किया गया, 3 योजनाओं पे काम किया गया। ए योजना के तहत सबसे पहले रस्सी के माध्यम से राहुल को निकालने की कोशिश की। दूसरा बी मतलब बोरवेल के समीप एक गड्ढा खोदा गया, बड़ा गड्ढा, 60 फीट का गड्ढा खोदा गया है। उसके बीच टनल बनाने का काम किया गया है। और सी, जिसमें रोबोट के माध्यम से, गुजरात से रोबोट मंगाया गया था। रोबोट से सीधे ही रोबोट को बोर के अंदर घुसाया गया था। उसके बाद से राहुल को निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन 5 फीट के अंतराल के बाद वो रोबोट जाके फंस गया, जिसके कारण रोबोट निकालने में असफल रहा। फिर उसके बाद इन दोनों विधियों में सफलता नहीं मिलने के कारण बी की पद्धति अपनाई गई। बी मतलब जिसमें बोर के समीप 10 फीट के समीप बड़ी गड्ढा खोदा गया, जिसमें 60 फीट का लगभग गड्ढा खोदा गया है।
उस गड्ढे को लगभग 3 दिन का वक्त लगा इस बड़े गड्ढे खोदने के बाद। लेकिन 3 दिन के बाद एक बड़ी जब टनल बनाने की बारी आई, शाम के 8 बजे लगभग टनल बनाने की बारी आई, तो टनल बनाने की शुरुआत के समय अधिकारियों ने ये कहा कि हम मुश्किल से मुश्किल 5 घंटे के अंदर में राहुल को सुरक्षित निकाल लेंगे। उसके बाद अधिकारियों ने लगातार प्रयास तो किया, लेकिन एक मुसीबत सामने आ गई, क्योंकि एक बड़ा चट्टान जो डोलामाइट नाम से जाना जाता है, वो चट्टान रेस्क्यू टीम के सामने आ गए। उसके लिए फिर बड़े बड़े मशीनों का लाया गया, बड़े बड़े मशीन लाए गए, उसको तोड़ा गया। फिर उसके बाद मिट्टी आई, मिट्टी को जल्द निकाला गया, तो फिर पता चला कि एक बड़ा चट्टान और है। लगभग आज दूसरा दिन है इन टनल का काम करने का। टनल का काम लगभग 8 से 9 फीट का काम हो चुका है। टोटल 10 से 11 फीट का काम करना बाकी है। अगर हम बात की जाए तो अब की स्थिति में राहुल कल सुबह से ही एक बार केवल केला और जूस पिया था। उसके बाद से ही वो कुछ खाने पीने में असमर्थता जताई थी। उसके बाद वो लगातार अनकॉन्शियस होते गया था। अनकॉन्शियस होने के कारण वो एक टनल बोरवेल के एक साइड में कोने में एक गुफा टाइप का है, उसमें जाकर वो बैठ गया है, जिसके बाद से वो लगातार रिस्पांस तो नहीं दे रहा है। लेकिन अधिकारी जब कैमरा और ऑक्सीजन पाइप से टच करते हैं तो आँख खोल कर जरूर देखता है। इसका मतलब उसकी श्वास अभी चल रही है। कुछ देर पहले कलेक्टर ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि जब राहुल को ऑक्सीजन पाइप और कैमरे के माध्यम से टच किया जाता है तो वो ज़रूर रिस्पांस करता है। इसका मतलब अभी वो जिंदा है और स्वस्थ है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजर रहा है, लोगों की चिंता ज़रूर हो रही है कि कितना समय और लगेगा राहुल को निकालने में, क्योंकि सभी हमारे जो दर्शक हैं वो चिंतित हैं। हमारे देश के सभी लोग चिंतित हैं, छत्तीसगढ़ के चिंतित हैं, हमारे जांजगीर जिला के निवासी चिंतित हैं कि कितना वक्त और लगेगा राहुल को बचाने के लिए। जी बिल्कुल श्रीपाल, और एक लंबा वक्त राहुल को उस बोरवेल में फंसे हुए हो चुका है, लिहाजा एक मानसिक तौर पर भी जो मजबूती चाहिए होती है वो उस बच्चे ने खूब दिखाई है। लेकिन एक बार लगता है कि अब पता नहीं कब तक फंसे रहना पड़ेगा। इसलिए भी हो सकता है कि वो अभी उतनी ज़्यादा सक्रियता ना दिखा रहा हो जितनी की उम्मीद की जा रही है। लेकिन वो स्वस्थ है, उसकी दिल की धड़कन सामान्य है। ये एक सबसे बड़ी अच्छी खबर जो आप हमें बता रहे हैं